बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। नौशा इन किचन में आज मैं आपसे शेयर करूँगी पिस्ता आइसक्रीम की बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सी रेसिपी। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप कम टाइम में बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम बनाकर तैयार कर सकते हैं। गर्मियों का मज़ा तो आइसक्रीम के बगैर बिल्कुल भी नहीं आता। बच्चे हो या बड़े, सब की एक ही फरमाइश होती है आइसक्रीम की। और अगर यही आइसक्रीम घर पे बना ली जाए तो यकीन करें खाकर मज़ा ही आ जाता है, क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है और क्वांटिटी में भी ज़्यादा होती है। तो बस जी, आपने क्या करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। नौशा इन किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। तो टेस्टी पिस्ता आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हमने ले लिया है जी 1 लीटर दूध। दूध जो है वो पहले से बॉईल किया हुआ है, इलायची डालकर हमने इसे बॉईल कर लिया था। आप देख सकते हैं कि इसमें बालाई भी मौजूद है। फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे हाफ कप के करीब चीनी। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि आइसक्रीम जो है वो तो मीठी ही अच्छी लगती है। तो चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दूध को बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हमने क्या करना है कि यहाँ पे कस्टर्ड घोलकर तैयार कर लेते हैं। 1 कप के करीब दूध हमने बचा के रखा हुआ था, उसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून कस्टर्ड और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लम्स फ्री बना लेंगे, ताकि हमारा कस्टर्ड जो है वो बिल्कुल स्मूथ बनकर तैयार हो। तो इसे करते हैं, साइड पे चलते हैं दूध की तरफ। तो माशाल्लाह से देखें जी, यहाँ पे दूध को भी बॉयल आ चुका है। 2 से 3 मिनट दूध को ऐसे ही पकाएंगे ताकि दूध जो है वो गाढ़ा हो जाए। जितना अच्छा दूध की पकाई होगी उतना ही अच्छा कस्टर्ड बनकर तैयार होगा, और जितना अच्छा कस्टर्ड बनेगा उतनी ही मज़ेदार और टेस्टी आइसक्रीम बनकर तैयार होगी। तो दूध को 3 मिनट पका लेने के बाद इसमें कस्टर्ड ऐड कर देंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और दूध में थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। इस दौरान चम्मच को आपने बिल्कुल भी नहीं रोकना। तो कस्टर्ड ऐड करने के बाद मज़ीद 5 मिनट इसे पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे, ताकि कस्टर्ड जो है वो मज़ीद गाढ़ा हो जाए। क्योंकि कस्टर्ड जितना अच्छा और गाढ़ा होगा, आइसक्रीम भी उतनी ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पे 5 मिनट हमने इसे मज़ीद कुक कर लिया है। बस इस पॉइंट पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो इसे फ्रिज में रख देंगे 2 घंटे के लिए। तब तक हमने क्या करना है कि यहाँ पे क्रीम तैयार कर लेते हैं। तो देखें जी, यहाँ पे हमने ले ली है जी व्हिप्ड क्रीम। इसके नीचे बर्फ़ रखेंगे, क्योंकि जितनी ये ठंडी होगी उतनी अच्छी व्हिप्ड होगी। तो यहाँ पे बीटर की मदद से इसे बीट कर लेंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप हैंड विस्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। अगर आपके पास व्हिप्ड क्रीम नहीं है तो आप टेट्रा पैक की क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, हमने इसे नॉर्मल सा बीट कर लिया है। बस इससे ज़्यादा इसे बीट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसे आइसक्रीम में ऐड करना है, केक पर नहीं लगाना। तो क्रीम तैयार करने के बाद यहाँ पे कस्टर्ड को भी हम बीटर की मदद से ही अच्छे से स्मूथ और सिल्की कर लेंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप मिक्सी जग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि कस्टर्ड को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि आइसक्रीम बनाते वक्त मिक्सिंग जो है इसका सबसे अहम प्रोसेस होता है। जितनी अच्छी इसकी मिक्सिंग होगी उतनी ही स्मूथ और सिल्की आइसक्रीम बनकर तैयार होगी। तो माशाल्लाह से देखें जी, स्मूथ सा कस्टर्ड यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब जो क्रीम व्हिप्ड करके रखी हुई थी वो इसमें ऐड कर लेंगे और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। लेकिन उससे पहले इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन फूड कलर। मैंने पाउडर फूड कलर लिया है, उसे थोड़े से पानी में मिक्स करके इसमें ऐड करेंगे। आप लिक्विड और जेल फूड कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि पिस्ता आइसक्रीम बना रहे हैं और इसे पिस्ता कलर देंगे तभी तो आइसक्रीम जो है वो खूबसूरत लगेगी। कलर जो है वो थोड़ा लाइट है, तो 1 से 2 ड्रॉप इसमें मज़ीद ऐड करेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह से देखें जी, मिक्सिंग भी हो चुकी है, कलर भी आ गया है और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट भी आ चुका है। तो अब टाइम आ गया है इसे फ्रीज़ करने का। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हम पिस्ता आइसक्रीम बना रहे हैं, तो इसमें बारीक चॉप किया हुआ पिस्ता ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून के करीब। जब आप आइसक्रीम खाएंगे तो यही पिस्ता के जो छोटे छोटे पीसीज हैं बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। तो अच्छे तरीके से इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो चलते हैं जी, अब इसे फ्रीज़ करते हैं। उसके लिए यहाँ पे हमने ले लिया है 1 कंटेनर इस तरीके से,
और ये जो हमने मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ है ये इसमें ऐड कर देंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि इसका बैटर जो है कितना सिल्की और स्मूथ बनकर तैयार हुआ है। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ पिस्ता लगा देंगे और इसे कवर करके 6 से 7 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो माशाल्लाह से देखें जी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल पिस्ता आइसक्रीम जो है वो यहाँ पे रेडी हो चुकी है। प्याली में इसे निकाल लेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे पिस्ता। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी और सिल्की और स्मूथ आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें। नौशा इन किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, और ये बिल्कुल फ्री है। अगली रेसिपी तक दीजिए इजाज़त। अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए। आयशा को भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।